देखो, जो ट्रेड डील हुई है उससे जो है देश को बेनिफिट होगा। बेनिफिट्स इन सेंस के भी यहाँ से जो है उद्योग, जो भी माल हमारा एक्सपोर्ट होता है, चाहे उसमें कपड़ा है, चाहे वह ज्वेलरी है और नक्काशी के कोई प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो जब ये हमारा माल बाहर जाएगा तो वहां से जो हमें टैक्स की रिबेट मिलेगी, क्योंकि ये जो है मदर ऑफ ट्रेड डील है। इसके जरिए जो है हमारे यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, युवाओं में जो है एक उत्साह होगा, और जो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं स्टार्टअप के जरिए, उनको भी ये एक नए जो है मुकाम मिलेंगे, नए देश का एक नए रास्ते खुलेंगे। तो इन चीजों से जो हमारे देश को जो है बहुत फायदा होने वाला है, इकोनॉमी को फायदा होगा। वहाँ की बाहर की जो करेंसी है वो हमारे पास आएगी, यहाँ के जो हमारे मसाले हैं वो बाहर जाएंगे। तो इन चीजों से जो है बड़ा ही ये सकारात्मक जो है कदम है, जो हमारे देश के लिए बड़ा बेनिफिट होगा इससे। कहा जा रहा है यूरोपियन भी इंडियन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसको लेके क्या? हाँ, जैसे वहां से अभी जैसे भी खबरों में आ रहा है निकल के कि वहां से जो है जो और महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कारें हैं और लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, घड़ियां हैं, वो भी जो है कम होंगी, जिन पे जो 110% टैक्स था तो उनका जो है 50% हो गया। तो काफी जो है लोगों को जो अपनी जो शौकीन लोग हैं, और उससे जो है इंडिया को भी जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। उनको तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जब हम इंडियंस जो है कोई चीज हम परचेज करेंगे तो जो है इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स के रूप में जो है एक बड़ा जो राजस्व प्राप्त होगा, और जो एक हिंदुस्तान के बिल्ड करने के लिए जो है ये बड़ा एक अच्छा और कारगर कदम है, जो सभी देशों के बीच में जो ये कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये एक नए युग की जो है शुरुआत है। देखो, जो इंडिया से जो विदेश जा रहे हैं उनको भी काफी जो है इसमें जो है बेनिफिट इसमें मिलेगा। उनको जो नए अफसर, जैसे मैंने अभी जिक्र करा है, वो वहां जाएंगे, देखेंगे कि भी कौन सा प्रोडक्ट, अगर उन्होंने क्या अगर वहाँ बिजनेस करना है या यहाँ से कुछ उन्होंने प्रोडक्ट वहां करने हैं, तो उस दिशा में भी उनको जो है वहां जाके एक नई मार्केट मिलेगी, और ये पता उनको लगेगा कि यहाँ से हमने जो कौन सा माल वहां भेजना है और वहां का माल यहाँ पर कैसा आएगा। कुल मिला के इसका ये एक जो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे जो है हिंदुस्तान को जो है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। विदेशी कंट्रीज को भी फायदा होगा, लेकिन हिंदुस्तान को भी उस एक नया फायदा होगा, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, मील का पत्थर ये साबित होगा आने वाले समय में। जो ये टैक्स के लिए जो आदान प्रदान इन्होंने करा है टैक्स फ्री का, बड़ा अच्छा ये कदम है। देखो जी, जो काम हुआ है इसको ऑफ डील के नाम से भी जाना जाता है। इससे बड़ी डील मेरा ख्याल है इससे पहले कभी भी नहीं हुई, और जो इसमें बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी फ्री आपका एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, और 27-28 कंट्रीज हैं जो मतलब कि हमें अमेरिका जो है धमकियां दे रहा था उस लेवल पे उसकी सारी कवरेज यहाँ से हो सकती है। और इसमें हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं, चाहे वो कपड़े का काम करने वाले हैं, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरीज का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा है कि उनको बेनिफिट ये है कि उनको जो ड्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। जो माल पहले उनको सस्ता, जो जो रेट मिल रहे थे उससे काफी सस्ता उनको मिलेगा, तो उनका प्रेफरेंस होगी हम इंडिया से ही ले। वो उसमें ये है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं कोशिश ये करें उनको अच्छा मटेरियल दें जिससे कि वो रिपीटेड ऑर्डर आते हैं। क्या चीजें सस्ती होने वाली है इसके? बेसिकली क्या जी, कोई इसमें अभी ऐसी कोई लिस्ट तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है जिसको हम ये आपको कह सकें कि हाँ जी ये चीजें सस्ती होंगी या ये नहीं होंगी। मगर ओवरऑल जो इफेक्ट है वो तो हर चीज पे ही पड़ेगा इसका। हम लोग जो है अभी तक जो हमारा साइंटिफिक फील्ड है, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे सारे एशियन कंट्रीज को या अफ्रीकन कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे। बिल्कुल करेंगे। लेके क्या कितना फायदा होने वाला? उस वही ड्यूटी का इफेक्ट होगा जी। जो अब तक कारें हैं, जो सबसे महंगी कारें हैं, मर्सिडीज, BMW है, जो भी ब्रांड आ रहे हैं, उन सब में बेनिफिट मिलेगा। कारण क्या है कि ड्यूटीज का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना जी। तो जैसे पहले ड्यूटी थी सपोज किसी चीज पे 100%, तो जो कार ही 50 लाख रुपए की है वो 1 करोड़ की तो पहले ही होगी, उसके बाद आगे खर्चे अलग। अब वो क्या है कि ड्यूटी रह जाएगी 10-20%, तो जो कार 50 की थी वो 55-60 की हो जाएगी। तो फर्क तो देखो आएगा, इसमें तो कुछ हो रहा है। तो इसको लेके जो भी ये कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं,
उनको प्रेफरेंस देंगे, उनको वीजा लगा के देंगे, उनको बेनिफिट्स देंगे, तो नेचुरली उनका भी स्कोप जो है उनकी तरफ ज्यादा रहेगा। तो बजाय हम यूएस की तरफ, हमारा डाइवर्शन उस तरफ हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका फर्क तो देखो पड़ेगा, उसका बेनिफिट तो मिलेगा उसको। सर इसके लिए ऐसा है, जो अमेरिका ने, ट्रम्प ने जो हमारे पास वो लगाया था, टैरिफ लगाया था, उससे बचने का मोदी जी का ये बहुत बड़ा कदम है। और यूरोपियन, उसने अमेरिका को छोड़ के यूरोपियन के साथ जो है अपना ये ट्रेड डील किया है, जिसमें हमारा सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों काम बढ़ेंगे। और हमें उसका जो अमेरिका वाला जो टैरिफ है उसका 1% भी कोई असर नहीं होगा। चीजें जो हमारी हैं यहाँ पे सस्ती भी होंगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और निवेश भी फॉरेन का बहुत ज्यादा आएगा यहाँ पे। और आईटी प्रोफेशनल्स को भी फायदा है, वहाँ पे बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, आएंगे भी, गाड़ियां भी यहाँ सस्ती होंगी, और जो जरूरत की दूसरी जो चीजें हैं वो भी सब सस्ती होंगी। इससे लेके क्या लाभ होने वाला सर मैं बताया तो सही ना कि हमारा निवेश बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हमारी ट्रेड डील है उसके अंतर्गत सारी ये हम पे इन्वेस्ट करेंगी, और हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ने वाला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी बिल्कुल, जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं उनको भी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज और वीजा की फैसिलिटीज और सारी कुछ जो है उनको यहाँ से ज्यादा मिलने वाली है, पहले से ज्यादा। कुल मिला के अगर बिल्कुल डील 100% बढ़िया है जी, और अमेरिका को सबक सिखाने वाली डील है।